गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ताला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के फिजिक्स अध्याय नंबर 3 से जो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारे पास, स्टोन सेतु, है ना। क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर आता है तो आप देखिए। क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम में, स्टोन सेतु के सिद्धांत को समझिए। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत पढ़ने के पहले हमें इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए इस डायग्राम में क्या क्या है, हम सीधा सिद्धांत के थ्रू उसको समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में क्या है, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण एसी के बीच एक सेल ई तथा दूसरा विकर्ण बीडी के बीच एक विद्युत धारामापी जी जोड़कर प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु का संतुलन में कहा जाता है। अब ध्यान दो, है ना। डायग्राम में क्या है, चार प्रतिरोध है। चार प्रतिरोध कौन सा हमारे पास में, पी क्यू आर एस, जिससे चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजा कौन सी है, ए बी बी सी डी तथा डी ए में जोड़ा गया है। ठीक है। अब हमारे पास में ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। जब ये चतुर्भुज है तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, हमें पता है। तो ये विकर्ण क्या हमारे पास में, पहला विकर्ण जो है AC है ना, तथा दूसरा विकर्ण जो है BD है। ठीक है। पहले विकर्ण क्या हमारे पास AC है। इस पहले विकर्ण के बीच में हमने क्या जोड़ा है, एक सेल E जोड़ा है। देखो जो तार है, पॉइंट है, जो A से कहाँ मिल रहा है, बिंदु C पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके बीच में क्या जोड़ा हमने, एक सेल जोड़ा है, E जोड़ा है, जो क्या होता है, विद्युत वाहक बल सेल होता है ना। इसको हमने जोड़ा है। तथा दूसरा विकर्ण BD के बीच हमने एक धारामापी G जोड़ा है। क्या जोड़ा है, एक धारामापी G जोड़ा है। प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि, अब हम क्या करेंगे, G जोड़ने के बाद प्रतिरोधों के मान मतलब P Q R S के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। मतलब कि जो धारामापी G है इसके मानों में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु को संतुलन में कहा जाता है। जब धारामापी के मानों में कोई विक्षेप नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो यह सेतु है संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है। अब जानिए, जब यह संतुलन की स्थिति में है, जब यह डायग्राम संतुलन की स्थिति में तब क्या होता है, किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। अब संलग्न भुजा मतलब कि एक दूसरे से लगे हुई भुजा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ABC कौन लगा हुआ है, BC लगा हुआ है, इनका अनुपात है ना, AB और BC का अनुपात है ना, प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी डायग्राम में देख लो, एक भुजा हमारे पास में AB है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, BC लगा हुआ है, उनका अनुपात। तो AB के बीच प्रतिरोध क्या अपने पास P है और BC के बीच प्रतिरोध क्या अपने पास Q है, तो ये Q इसका अनुपात है ना। शेष भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो शेष भुजा क्या हमारे पास में, अब AD उसका प्रतिरोध R, तो ये R, और एक भुजा क्या है DC, तो उसके बीच प्रतिरोध ये S, उसका S का अनुपात उसके बराबर होता है। तो यही क्या हमारे पास में स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। ठीक है। अब हम करते हैं सूत्र की स्थापना। तो आइए हम थोड़ा सा और डायग्राम को समझ लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें एक सेल E लगा हुआ है, एक सेल E है, इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। एक सेल E में से एक I धारा प्रवाहित हो रही है। वह I धारा बिंदु A पर जाकर, है ना, दो भागों में क्या हो जा रही है, विभक्त हो जा रही है, बट जा रही है। तो दो भाग कौन से हमारे पास में, I1 और I2 में विभक्त हो जाएगी। तो भाग I1 में
भाग I1 में प्रतिरोध P व Q से प्रभावित होती है। I1 धारा जो है प्रतिरोध P व Q से प्रभावित होती है तथा I2 धारा जो है प्रतिरोध R तथा S से प्रभावित होती है। ठीक है, तो उसके आगे हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। उसके आगे हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ का नियम देखो यूज करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। तो बंद परिपथ ए बी डी ए में, तो बंद परिपथ हमें दिख रहा है यहाँ पर ए बी डी ए, है ना। तो हमारे पास एक बंद परिपथ है ए बी डी ए। तो ए बी डी ए में किरचॉफ का नियम हम यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, धारा के अपने पास I1 है, प्रतिरोध के अपने पास P है, तो इनका गुणनफल तो हमने लिखा I1P, है ना। प्लस का यूज किया हमने। फिर आगे गए हम, तो आगे हमें प्रतिरोध क्या मिल रहा है, R। क्या मिल रहा है, प्रतिरोध हमें यहाँ से R मिल रहा है और धारा क्या यहाँ पर I2 है। धारा क्या यहाँ पर I2, इनका गुणनफल, तो I2 R इनका गुणनफल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा की दिशा इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में ना, लेकिन यहाँ पर क्या है I2 धारा अलग दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसके कारण यहाँ पर यूज होगा माइनस चिन्ह का, है ना, बराबर 0। अब हमने क्या किया, इसका मल्टीपल किया तो I1P प्लस माइनस हो गया माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से I2R का पक्षांतर कर देंगे, तो I1P इज इक्वल टू I2R, जिसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बंद परिपथ अब हम लेंगे B C D B, है ना। अब हम लेंगे बंद परिपथ B C D में, वही नियम लगाना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो I1 का गुना प्रतिरोध Q के साथ में कर देंगे, है ना। तो हमने लिखा I1Q, ठीक है। उसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर I2 A से, I2 धारा है और प्रतिरोध क्या हमारे पास A से, तो इनका आपस में गुना कर देंगे, तो गुना कर दिया। लेकिन जो धारा हमारी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही दिशा में, इस दिशा में, अब यहाँ पर जो है धारा का मान अलग दिशा में है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह यूज होगा, बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो I1Q इज इक्वल टू, इसका पक्षांतर किया ये हो जाएगा प्लस में I2S, इससे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागित समीकरण नंबर 2। तो देखो जो बराबर साइड रहेगा इसके अनुपात में लिखेंगे, जो बराबर का रहेगा उसके अनुपात में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से जो है I1P, तो I1P बटे में आएगा I1Q, तो I1Q इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पर क्या है I2R, तो यहाँ पर I2R अपॉन में क्या जाएगा I2S, तो I2S, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ से I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही क्या हमारे पास में न्यूटन सेतु का सिद्धांत होता है, ठीक है। एक बात पीछे समझ लो क्या होता है इसमें, डायग्राम में हमारे पास में, है ना, इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के विकर्ण AC के बीच एक सेल E तथा दूसरा विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु को संतुलन में कहा जाता है। यह हमें लिखना है सिद्धांत में, है ना। जब सेतु को संतुलन में की स्थिति में कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। हमने डायग्राम से देखा कि दो संलग्न भुजा हमारे पास में AB BC है, उनका प्रतिरोधों का अनुपात तो हमें P बटा Q मिला। अन्य शेष प्रतिरोध हमारे पास बचा है, तो AD भुजा है और DC भी क्या है, भुजा है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात तो क्या मिला R अपॉन S। इसे ही विकर्ण सेतु का सिद्धांत कहते हैं। जब हम सूत्र की स्थापना करेंगे तो हमें इसमें थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है कि माना कि एक सेल ई है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है ना, I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा बिंदु A पर दो भागों में विभक्त हो जा रही है, दो भागों में बढ़ जा रही है। वो भाग कौन से है, I1 तथा I2, ठीक है। भाग 1 धारा I1 प्रतिरोध P व Q से प्रवाहित होती है तथा धारा I2 R
वह एस प्रतिरोध में से प्रवाहित होती है। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ पे किरचॉफ के नियम से। तो हम यहाँ पर लेंगे बंद परिपथ ए बी सी डी में। तो बंद परिपथ जो है हमारा ए बी डी ए है ना, इसमें लेंगे तो I1P प्लस माइनस में हो जाएगा I2R, क्योंकि इसकी दिशा में चेंज है ना, धारा इस प्रकार से बह रहा है क्योंकि इसमें दिशा में चेंजेस आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह में। मल्टीपल किया तो ये मिला, इसका पक्षांतर किया तो I1P इज इक्वल टू I2R, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हमने क्या लिया, बंद परिपथ B C D B में है ना, तो क्या मिलेगा I1Q, क्योंकि धारा I1Q प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में चेंजेस है I2S है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में इज इक्वल टू 0। पक्षांतर किया, समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम भाग देंगे तो हमें PQ अपॉन RS प्राप्त हो जाएगा। तो ये कि हमारे पास में न्यूटन सेतु का सिद्धांत होता है। ठीक है, बाय।